छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैरियत से होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है मेरा पहला वीडियो देखा है और उसमें दी गई मशक को हल किया है। तो बच्चों, आपने अ, आ, ल, म, न और र इन हुर्फों का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाना सीखा है। आज हम अपनी क्लास में द, क, ब, स, ओ इन हुर्फों की शनाख्त करेंगे और इन हुर्फों को जो है सीखेंगे। तो बच्चों, आज क्लास शुरू करने से पहले आप जानते हैं मैं आपको सैर कराऊंगा। तो आज हम जो है एक घने जंगल की सैर करेंगे। तो बच्चों, आप तैयार हैं? तो चलिए जंगल की ओर चलते हैं। ये देखो बच्चों, जंगल कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े जो है दरख्त यहाँ पर हैं। अरे बाप रे! आप जानते हो बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाँ, ये शेर है। ये देखो बच्चों, शेर की मूछें कितनी बड़ी बड़ी हैं। इसका रंग तो देखो बच्चों, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपसे ये एक सवाल करूँगा, आपको बताना होगा कि ये क्या चीज़ है। तो बच्चों, आप ये देख रहे हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं? क्या कोई बताएगा? शाबाश, ये है दुम। बच्चों, ये है शेर की दुम। द से दुम। समझ गए बच्चों? एक बार दोहराएंगे, द से दुम। तो चलिए बच्चों, ये शेर जो है बहुत खूनख्वार लग रहा है। अब हम यहाँ से आगे की ओर चलते हैं। ये देखो बच्चों, तालाब। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तालाब में भी देखो तरह तरह के फूल हमें नज़र आ रहे हैं। चलिए तालाब के करीब चलते हैं। अच्छा तो बच्चों, ये बताओ, ये कौन सा फूल है? क्या कोई सही जवाब बता पाएगा? शाबाश, हमारे बच्चे माशाअल्लाह बहुत ही होशियार हैं। तो बच्चों, ये है कमल। क्या है बच्चों फूल का नाम? कमल। तो बच्चों, क से कंवल, क से कंवल। तो चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों, ये देखिए, पेड़ पर कौन बैठे हैं जो हमारी ही तरफ देख रहे हैं? कौन बताएगा इसका नाम? जी हाँ, सही कहा आपने, ये बंदर हैं। तो बच्चों, आपने बंदर को देखा होगा, आपने अपने घरों के आसपास इसको उछलता कूदता देखा होगा। ये है बंदर, ब से बंदर। तो चलिए बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत फल है। बच्चों, ये कौन सा फल है? मैं जानता हूँ आपने इसका इस्तेमाल किया है और सही जवाब बताएंगे। शाबाश, ये सेब है। ये सेब है। हमारे क्लास के बच्चे तो माशाअल्लाह बहुत ही होशियार हैं। तो बच्चों, आपने इसको इस्तेमाल किया है, आपने खाया है और इसका मज़ा भी चखा है। कितना मीठा जो है इसका मज़ा होता है ना बच्चों? तो ये है सेब, स से सेब। दोहराइए मेरे साथ, स से सेब। तो चलिए बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये जंगल में क्या कर रहे हैं? देखो बच्चों, एक आपके जैसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्ची अपने अब्बू के साथ खेल रही है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करूँगा,
आपको इसका सही सही जवाब बताना है। तो तैयार हैं बच्चों? सवाल ये है, अब्बू यानी अब्बा को उर्दू में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? शाबाश, आप बताइए। हाँ, सही कहा, बहुत अच्छे। अब्बू को हम उर्दू में वालिद कहते हैं। क्या कहते हैं? वालिद। ओ से वालिद। तो बच्चों, बहुत वक्त हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। अब हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। तो बच्चों, चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। अच्छा, तो बच्चों, आपका मेरी क्लास में दोबारा इस्तकबाल है। अच्छा, तो बच्चों, कैसा रहा जंगल का सफर? मजा आया ना? जी हाँ। तो चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपने साथ एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने साथ रखी है, क्योंकि आज हम सबक को सुनते सुनते, देखते देखते इसकी मश्क भी करते रहेंगे। तो क्या आप तैयार हो बच्चों? चलिए, तो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में जमात अव्वल के उर्दू किताब से संगमेल नंबर 3 के हुरूफ द, क, ब, स, ओ, इन हुर्फों को सीखेंगे। तो आज हम जो है क्या क्या सीखने वाले हैं अपनी इस क्लास में? पहला, हुरूफ की पहचान। दूसरा, हुरूफ के बदलते हुए अशकाल। तीसरा, एराब। और चौथा जो है मश्की अल्फाज। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हमारी इस क्लास का पहला हुरूफ है द। तो बच्चों, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? द। तो चलिए मैं आपको इसके लिखने की मशक कराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपने साथ पेंसिल, रबर और नोटबुक के साथ बैठे होंगे। तो इसको जो है इस तरह से लिखते हैं। समझ गए आप? इस तरह से हमें लिखना है। तो बच्चों, कौन बताएगा इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? शाबाश, हम इसको द पढ़ेंगे। अब इस हुरूफ को लिखने की मश्क अपनी मश्क की किताब में भी कर सकते हैं, जो कि सफ़ा नंबर 25 में दी गई है। अच्छा, तो बच्चों, अब हमारा अगला हुरूफ है क। तो बच्चों, हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे क। इसकी आवाज़ होगी क। तो आप मेरे साथ दोहराइए बच्चों, हम किस तरह से पढ़ेंगे इसको? क। तो चलिए बच्चे, अब इससे जो है लिखने की भी मश्क हम कर लेते हैं। इसको लिखते हैं इस तरह से, एक टेढ़ी लकीर लिखते हुए, यानी दाएं जानिब से टेढ़ी लकीर लिखते हुए हमें फिर नीचे आना है। फिर इसी तरह से, इस तरह से हमें क को लिखना है। तो मैं समझता हूँ बच्चों कि आपने जो है इसकी मश्क की है। फिर इसी तरह जो है आपकी मश्की किताब में भी जो है इसको दिया गया है, लिखने की मश्क दी गई है। तो सफ़ा नंबर 26 में जो है क की हुरूफ की लिखने की मश्क दी गई है। आप अपने मौल्लिम की रहबरी में इसकी लिखने की मश्क कीजिए। तो चलिए, अब हमारा अगला हुरूफ है ब, यानी हम इसको ब पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, मेरे साथ दोहराइए ब। शाबाश, हम इसको ब पढ़ेंगे। तो बच्चों, ब को लिखते कैसे हैं? ब को जो है दाएं जानिब से लेते हुए फिर इस तरह से हम ब लिखते हैं और नीचे जो है एक नुक्ता देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ब की लिखने की मश्क की है। अब मश्की किताब में भी इसकी लिखने की मश्क कीजिए। सफ़ा नंबर 27 में जो है ये मश्क है। तो चलिए बच्चों, हम अगले हुरूफ की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला हुरूफ है स। तो बच्चों, हमारा अगला हुरूफ स, हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? स, इसकी आवाज़ स। तो स को हम किस तरह से लिखेंगे? ये दाएं जानिब से जो है हम इस तरह से दो छोटे शोशे लेकर फिर यहाँ पर जो है एक बड़ा शोशा, जैसे नून गुन्ना आता है, इसी तरह से हम तीसरा बड़ा शोशा जो है
लिखते हैं। मैं समझता हूँ बच्चों आप इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक में जो है लिखने की मशक की होगी। अब बच्चों आप जो है इसी तरह से मशक करते रहिए और आपकी किताब में भी जो है स की जो है लिखने की मशक दी गई है सफ़ा नंबर 28 में। तो अपने मौल्लिम के रहबरी में इसके भी जो है लिखने की मशक कीजिए। चलिए बच्चों हमारा अगला हुरूफ है ओ। बच्चों इसकी आवाज है ओ। जब ओ के सामने अ आता है तो हम इसको वा पढ़ते हैं, मगर इसकी असल जो आवाज है वो है ओ। तो चलिए बच्चों एक बार मेरे साथ दोहराइए ओ। तो अब इसको किस तरह से लिखते हैं बच्चों? इस तरह से हम ओ को लिखते हैं। इस तरह से देखिए, मेरी उंगली को देखिए, इस तरह से हम ओ को लिखते हैं। तो बच्चों आप अपनी जो है मशक की किताब में भी जो है ओ को लिखने की जो है मशक दी गई है सफ़ा नंबर 29 में। तो इस हुर्फ को जो है लिखने की मशक कीजिए। मैं अपने असातिज़ा इकराम से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो जो है मुकम्मल जो है संगमिल, यानी आप जानते हैं कि हमारा खेलो सीखो निज़ाम जो है फुल एक्टिविटी बेस्ड है, जो कि हम इस तरह से बच्चों को खेलो सीखो नहीं पढ़ा सकते, मगर मेरी एक छोटी सी कोशिश है ताकि जो बच्चे मदारिस से दूर हैं उनको जो है एक आसान ज़रिया बन सके। मगर यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जो है मौल्लिम की रहनुमाई होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को रख कर जो है आप अपने बच्चों को जो है आसानी से तालीम दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हमारा अगला उन्वान है हुरूफ के बदलते हुए अशकाल। तो इससे पहले जो है आप अ आ ल म न र इन हुर्फों के जो है बदलते हुए अशकाल को ये जो है सीखा है। इसी तरह इसके भी यानी हम जो आज हुर्फ सीखे हैं द क ब स ओ, इन हुर्फों के भी जो है अशकाल यहाँ पर बदलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि उनके अशकाल किस तरह से बदलते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो बच्चों हमारा उन्वान है हुरूफ की बदलती हुई अशकाल। अब हम देखेंगे सीखे हुए हुरूफ द क ब स ओ के बदलती हुई अशकाल। सबसे पहले हम देखेंगे द की बदलती हुई अशकाल। द की भी जो है 3 अशकाल होते हैं, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिर। बच्चों जब द किसी लफ्ज़ के इब्तिदाई मुकाम पर आता है तो वो किसी हुरूफ से नहीं मिलता। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। जब द किसी लफ्ज़ के इब्तिदाई मुकाम पर आता है तो हम उसे दूसरे हुरूफ से जो है मिलाकर नहीं लिख सकते, बल्कि द को जो है अलहदा लिखना पड़ता है। यानी द जो है जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो वो किसी से नहीं मिलता। तो देखो बच्चों जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन पर गौर करो। दाल, दिल, दर्द, दुकान। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं द जो है हुरूफ को जो है अलग अलग जो है लिखा गया है, यानी द को जो है किसी हुरूफ से मिलाकर नहीं लिखा गया है। बच्चों जब द दूसरे यानी दरमियानी मुकाम पर आता है तो उसको पहले वाले हुरूफ से मिलाकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं बच्चों, इन पर गौर करो। सदा, मदरसा, मुदर्रिस। तो देखो बच्चों यहाँ पर स के साथ द को मिलाकर लिखा गया है, म के साथ द को जो है आसानी से मिलाकर लिखा गया है। चंद मौक़ों पर द जो है दूसरे यानी दरमियानी मुकाम पर आने के बावजूद भी जो है हम इसको मिलाकर नहीं लिखते। इसको हमें जो है समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, ज़रा गौर करो। अदब, आदम, आदिल। तो देखो बच्चों यहाँ पर द दरमियानी मुकाम में है, फिर भी जो है हम इसको अलग अलग जो है लिख रहे हैं। इसका एक ही जो है कानून है बच्चों, इसको अच्छी तरह से आप अपने जहन नशीन कर लीजिए। यहाँ पर द को क्यों अलहदा लिखा गया है? क्योंकि द से पहले जो है अ आया है। अ जो है किसी हुर्फ से नहीं मिलता, जैसा कि आप अपने पहले वीडियो में जो है सीख चुके हैं।
अ को जो है अलहदा लिखा जाता है। इसीलिए जो है जब अ या र जो है पहले मुकाम पर आता है तो द भी जो है उनसे नहीं मिलता, इसलिए जो है यहाँ पर द दूसरे मुकाम पर अपने अगले हुरूफ से जो है नहीं मिल रहा है। यानी जैसे अब जो है हम यहाँ पर देखे हैं, इसी तरह से अब हम देखेंगे द के जो है तीसरा मुकाम। अब तीसरे मुकाम पर क्या होता है, द को जो है हम आसानी से दूसरे हुरूफों से मिलाकर लिख सकते हैं। जैसा यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं बच्चों, देखिए वालिद, सरहद, मर्द, सर्द, आद। तो देखा बच्चों, यहाँ पर जो है द की आखिरी शक्ल जो है हम दूसरे हुरूफों से मिलाकर लिख सकते हैं, बल्कि जहाँ पर द से पहले अ और र हुरूफ आता है तो हमें जो है द को बाकायदा अलहदा लिखना पड़ता है। इस जो है कानून को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। बच्चों अब हमारा अगला हुरूफ है क। क के भी जो है 3 अशकाल होते हैं, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिर। जब क इब्तिदाई मुकाम पर आता है तो क की शक्ल आधी होती है, यानी क को जो है हम पूरा नहीं लिखते बल्कि आधा लिखते हैं और किसी भी हुरूफ से जो है मिलाकर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, किसान, कंवल, किरण, करम, कब, किस। तो देखा बच्चों, क को जो है आधा लिखा गया है। ये इब्तिदाई मुकाम पर जब क आता है तो इस तरह से लिखते हैं। क जब दूसरे मुकाम पर यानी दरमियानी मुकाम पर आता है तो उसको हम मिलाकर लिख सकते हैं। अगले और पिछले दोनों हुरूफों को मिलाकर जो है हम लिख सकते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पर देखो, दुकान, मकान। देखिए दुकान का जो है दुकान द पेश दू के बाद जो है क की जो है दूसरी शक्ल यहाँ पर इसे अलहदा लिखा गया है, जबकि मकान में जो है म से क को जो है मिलाकर लिखा गया है, मकान। इसी तरह शक्ल, मुश्किल। तो देखा बच्चों, क को जो है अगले और पिछले हुरूफ दोनों हुरूफों से मिलाकर लिख सकते हैं। बच्चों इस बात को आप अच्छी तरह से, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए। जब किसी भी हुरूफ से पहले अगर र, द और अ आते हैं तो वो किसी हुरूफ को मिलने नहीं देते, बल्कि वो खुद उनसे अलग हो जाते हैं। क जब आखिरी मुकाम पर आता है तो उसको पूरा लिखा जाता है। बच्चों जब क आखिरी मुकाम पर आता है तो हम उसको पूरा क लिखते हैं। यहाँ पर चंद अल्फाज हैं बच्चों, गौर करो। अदरक, मालिक, बारीक। तो देखा बच्चों, क यहाँ पर अपनी पूरी शक्ल जो है लिए हुए है। बच्चों अब हम अपना अगला हुरूफ देखेंगे ब के बदलती हुई अशकाल। बच्चों ब जब पहले मुकाम पर आता है तो ब को किसी भी हुरूफ को मिलाकर जो है आसानी से लिख सकते हैं। इसकी शक्ल भी जो है बिल्कुल आधी होती है। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं बच्चों, गौर करो। बंदर, बाहर, बरकत। देखा बच्चों, ये जो अल्फाज हैं इनकी शक्ल देखिए, ब की शक्ल देखिए। जब ब पहले मुकाम पर आ रहा है तो उसको हम आधा लिख रहे हैं और बाकायदा से दूसरे हुरूफ से जो है मिलाकर लिख सकते हैं। अब ब जब दूसरे मुकाम पर आता है तो इसको मिलाकर लिख सकते हैं यहाँ पर भी। यानी जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, जैसे अल्फाज हैं अंबर, रहबर, साबिर, गुंबद। तो देखो बच्चों, ब का जो है आधी शक्ल यहाँ पर भी जो है दूसरे मुकाम पर भी पहले और दूसरे वाले हुरूफ से मिलाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब ब आखिरी मुकाम पर आता है तो इसको भी मिलाकर लिखते हैं, मगर याद रखिए जब आखिरी मुकाम पर ब आता है तो हम उसको पूरा ब लिखते हैं। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं बच्चे, देखिए। राखिब, कब, रब, मुरक्कब। देखिए ब जब आखिरी मुकाम पर आया है तो ब को जो है हम पूरा यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम जो है आगे अपने अगले हुरूफ की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला हुरूफ है स। स की भी जो है यहाँ पर
तीन बदलते हुए अशकाल हैं। जैसे जब हम पहले मुकाम पर आता है स, तो इसको आधी शक्ल में जो है लिखते हैं। स जो है पूरा यहाँ पर नहीं लिखते। स की भी जो है इब्तिदाई जो उसकी शक्ल होती है वो आधी होती है, और किसी भी हुरूफ से जो है आसानी से मिलकर एक नया लफ्ज बनाती है। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं बच्चों, देखिए, सर, सुरूर, साकिन, सदा, साहिल। तो देखा बच्चों, स का जब इब्तिदाई मुकाम पर आ रहा है तो वो दूसरे हुरूफ से मिलकर जो है आसानी से एक नया लफ्ज बना रहा है। जब ये दूसरे मुकाम पर आता है तो इसकी शक्ल भी जो है आधी होती है, जिस तरह पहली शक्ल होती है, जिसको किसी भी अगले और पिछले हुरूफ को दोनों से मिलाकर जो है आसानी से हम लिख कर एक नया जो है लफ्ज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर चंद अल्फाज हैं, मिस्कीन, किसान, स्कूल। तो देखा बच्चों, जब ये दरमियानी मुकाम पर आ रहा है तो ये शक्ल जो है इसकी आधी है, और ये अगले और पिछले दोनों हुरूफों से मिलकर जो है एक नया लफ्ज बनाता है। अब ये जब आखिरी मुकाम पर आता है, देखो बच्चों, स जब आखिरी मुकाम पर आता है तो हमें दूसरे हुरूफों की तरह यहाँ पर भी जो है उसको पूरा लिखना पड़ता है, यानी स जो है पूरी शक्ल जो है अपनी यहाँ पर लेता है। थोड़ा यहाँ पर अल्फाज पर जो है आप गौर कीजिए। जैसे यहाँ पर सर्कस, बस, लिबास, मुदर्रिस। तो देखो बच्चों, स जो है यहाँ पर पूरा लिखा गया है। ये हो गई स की आखिरी शक्ल। अब हम देखेंगे अपना अगला हुरूफ ओ। ओ के जो है यहाँ पर तीन अशकाल होते हैं, इब्तिदाई, दरमियानी और आखिर। ओ जो है की शक्ल जो है तीनों मुकामों पर एक ही जैसी होती है। जैसा अ और आ जो हम अशकाल सीखे थे, जहाँ तीनों मुकामों पर अ की एक ही जैसी शक्ल होती है, ओ की भी बिल्कुल उसी तरह से तीनों मुकामों पर एक ही शक्ल जो है उसकी होती है। अब बच्चों चलिए चंद अल्फाज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसा देखिए, वालिद, देखिए व जो है पहले मुकाम पर है तो उसकी शक्ल नहीं बदली। वार, मोर, मोर देखिए यहाँ पर दूसरे मुकाम पर है, दरमियानी मुकाम पर ओ है तो यहाँ पर भी उसकी शक्ल नहीं बदली। मोर, शोर, बोल, बदबू, रूबरू। तो देखा मतलब बदबू और रूबरू, यहाँ पर ओ देखिए आखिरी मुकाम पर रहने के बावजूद भी जो है इसकी शक्ल नहीं बदली है। तो बच्चों अब आप हुर्फों की बदलती हुई अशकाल की मश्क जो है अपनी मश्की किताब में सफ़ा नंबर 30 में जो है दी गई है। आप अपने मुअल्लिम की रहनुमाई के अंदर जो है इस मश्क को हल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपने मुअल्लिम से जो है हासिल कीजिए। मैं मुअल्लिमों से भी गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को जो है इस वीडियो के साथ साथ जो है मश्की किताब और एक नोटबुक रख कर जो है इस वीडियो को दिखाइए, और इस वीडियो के साथ साथ जो है इन हुर्फों की शनाख्त कीजिए और इन हुर्फों को सिखाइए। तो चलिए बच्चों, अब हमारा अगला उन्वान है एराब। अब हम एराब को सीखेंगे। एराब को हरकात भी कहते हैं, जो कि आपकी मश्की किताब में दी गए हैं। जैसे यहाँ पर 5 हरकत जो है आपकी मश्की किताब में दिए गए हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश, जज्म और तशदीद। तो बच्चों पहली हरकत जो हम सीखने जा रहे हैं वो है ज़बर। जब ज़बर किसी हुर्फ के ऊपर आता है तो आवाज़ ऊपर को उठती है, मगर याद रखें थोड़ा भी आवाज़ को ज़्यादा न खींचे। जैसे अ ज़बर अ, अक्सर हमारे तुलबा यहाँ पर गलती करते हैं, अ ज़बर आ पढ़ते हैं, जबकि वो गलत है बच्चों। आवाज़ जब हमें ज़बर आता है तो आवाज़ को ज़्यादा नहीं खींचना है, अक्सर ये गलती करते हैं। तो ये गलती को आप सही कीजिए और इसको पढ़िए, अ ज़बर अ, ल ज़बर ल, म ज़बर म, न ज़बर न। तो आवाज़ को जो है ज़्यादा नहीं खींचना है। जो हुरूफ के ऊपर जो यहाँ पर छोटी सी लकीर आपको दिखाई दे रही है, इसी को हम ज़बर कहते हैं। तो बच्चों एराब में
हमारी अगली हरकत है जेर। जब जबर जेर किसी भी हुरूफ के नीचे आता है तो हुरूफ की आवाज नीचे को जाती है। इसमें भी आवाज को ज्यादा न खींचे। देखिए अ के नीचे जो ये टेढ़ी लकीर आई हुई है इसी को जेर कहते हैं। जब जेर आता है तो जबर की तरह इसको भी जो है आवाज को जो है नहीं खींचना है। अ जेर ई, ल जेर ली, म जेर मी, न जेर नी। तो हमारे तलबा यहाँ पर भी गलती करते हैं। अ जेर ई, ल जेर ली, म जेर मी। नहीं बच्चों, बल्कि हमें आवाज को नहीं खींचना है, बल्कि हमें पढ़ना है अ जेर ई, ल जेर ली, म जेर मी, न जेर नी, र जेर री, ब जेर बी। समझ गए बच्चों? तो चलिए अब हम अपनी बच्चों अब एराब में हमारी अगली हरकत है पेश। जब पेश किसी भी हुरूफ पर आता है तो आवाज आगे को जाती है और होंठ जो है हमारे गोल होते हैं। जैसे अ पेश उ, ल पेश लु, र पेश रु, म पेश मु, स पेश सु। जो हुरूफ के ऊपर वाव की जो छोटी सी शक्ल है इसी को पेश कहते हैं। तो समझ गए बच्चों? एराब में जो है वो पेश को भी जो है हमें यहाँ पर नहीं खींचना है। जैसा जेर जबर का हम देखे इसी तरह पेश को भी जो है ज्यादा खींचकर नहीं पढ़ना है। तो चलिए एराब में हमारी अगली हरकत है जज्म। बच्चों जब किसी भी हुरूफ पर जज्म आता है तो हुरूफ की आवाज आधी होती है। तो देखिए बच्चों, जज्म जब किसी भी हुरूफ के ऊपर आता है तो उसकी आवाज बिल्कुल आधी हो जाती है। जैसा यहाँ पर म है, म के ऊपर जज्म है म, न के ऊपर जज्म है न, र के ऊपर जज्म है र, ल के ऊपर जज्म है ल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें पूरी आवाज नहीं, हुरूफ की जो है आधी आवाज जो है यहाँ पर निकलती है। अब भी जो है अपने मौल्लिम से जो है इसके बारे में और मालूमात हासिल कीजिए। तो बच्चों अब एराब में हमारी अगली और आखिरी हरकत है तशदीद। बच्चों जिस हुरूफ पर तशदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक बार पहले हुरूफ से मिलाकर और एक बार खुद दूसरे। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। जैसा यहाँ पर देखिए अ जबर अ, न जज्म न, तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अन। देखिए यहाँ पर अगला हुरूफ न जबर न, तो इनको बराबर क्या हो गया अन्ना। देखा बच्चों? अब इसी तरह अ जबर अ, ब जज्म ब, आधा पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अगला हुरूफ ब जबर ब अ, अब इसको हम पढ़ेंगे अब्बा। इसी तरह अम्मी। तो देखा बच्चों, जब एक बार पहले हुरूफ को मिलाकर और एक बार जो है खुद उसे जो है हमें पढ़ना पड़ता है। यानी तशदीद यानी यहाँ पर 2 हुरूफों का एक मिलाप कह सकते हैं। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। तो कैसी सख्ती होती है? जैसे देखिए अब इसे हम पढ़ेंगे अब्बा, रब्बा, अम्मी, सुम्मी, रब्बी, गद्दार। देखा बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर तशदीद है उस हुर्फ के ऊपर जो है थोड़ी सी सख्ती हमें दे रहे हैं। तो बच्चों इन तमाम एराब की मश्क आपकी मश्क की किताब में मौजूद है। अपने मुअल्लिम की रहबरी में मश्क कीजिए। मश्क की किताब सफ़ा नंबर 35, 34 और 36। तो देखिए बच्चों, आप अपनी मश्क की किताब निकालिए और अपने मुअल्लिम की रहबरी में जो है इसे लिखने की और पढ़ने की जो है मश्क कीजिए। तो बच्चों हमारे आज के सबक का आखिरी उन्वान है अल्फाज की मश्क। तो बच्चों इन अल्फाज को लिखने और पढ़ने की जो है मश्क आप घर पर भी कीजिए और अपने असातिज़ा से जो है दुरुस्त करवाइए। अच्छा तो बच्चों अब मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ दोबारा
آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا خیال رکھیں اور پڑھتے لکھتے رہیں. اللہ حافظ.